प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़े थे वो पढ़ के आए हो? यस सर। तो बताओ कि परसेंटेज लाभों क्या होता है? परसेंटेज लाभों इज इक्वल टू परसेंटेज बाय क्रय मूल्य, परसेंटेज लाभों बाय क्रय मूल्य इनटू 100। और एक बार थोड़ा अच्छे से बोलो, मतलब परसेंटेज लाभों इज इक्वल टू लाभों बाय क्रय मूल्य इनटू 100। वेरी गुड, लाभ बाय क्रय मूल्य इनटू 100। ठीक है। अब बताओ कि क्रय मूल्य का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर लॉस हो रहा है तो? क्रय मूल्य इज इक्वल टू होल इनटू, अगर वो लॉस हो रहा है तो वो विक्रय मूल्य माने लॉस हो रहा है तो वो खेती में है, जैसे -1 क्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस जो था उसका फार्मूला क्या था? 100 इनटू विक्रय मूल्य 100 इनटू विक्रय मूल्य बाय 100 माइनस परसेंटेज क्षति परसेंटेज। सॉरी, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस था ना, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 इनटू विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बाय 100 माइनस परसेंटेज क्षति लॉस। वेरी गुड, ये होता है कॉस्ट प्राइस का फार्मूला अगर हमें सेलिंग प्राइस पता है तो लॉस के लिए, और अगर लॉस ना होके प्रॉफिट होता तो ये प्लस हो जाता, प्लस प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। ओके। यस सर। और सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज क्षति है? तो सर रहेगा विक्रय मूल्य इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, हाँ, विक्रय मूल्य -1 माइनस 1 परसेंटेज क्षति है 100 परसेंटेज क्षति बाय 100 होल इनटू क्रय मूल्य इनटू क्रय मूल्य। वेरी गुड, ये होता है सेलिंग प्राइस का फार्मूला अगर हमें क्रय मूल्य और परसेंटेज क्षति पता है। अगर परसेंटेज लाभ होता तो ये लॉस हो जाता और ये प्रॉफिट हो जाता। ठीक है। यस सर। तो प्रीवियस क्लास में आपका डिस्काउंट का जो डिस्काउंट के बारे में थोड़ा डाउट रह गया था, तो आज हम फिर से डिस्काउंट से शुरू करते हैं। ओके। यस सर। तो आज के लिए हमारा टॉपिक हो गया डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है, बहुत सारे आप दुकान पे देखे होंगे कि आप अगर कोई सामान खरीद रहे हो तो दुकान वाले बोलते होंगे कि इस पर 20% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है कि नहीं? तो फिर वो क्या करता है, डिस्काउंट पर जो लिखा हुआ वैल्यू होता है ना, उस पर एक टैग लगा होगा, देखोगे आप उस टैग पर कुछ वैल्यू लिखा होगा, 35 रुपीज या 70 रुपीज ऐसे लिखा होगा। ठीक है ना? उससे हम क्या कहते हैं, लिखित मूल्य। लिखित मूल्य। ओके। यस सर। और एक दूसरा हम क्या कहते हैं, रिटर्न प्राइस। रिटर्न प्राइस। तो ये रिटर्न प्राइस जो होता है ये क्रय मूल्य से ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है? जब दुकानदार पहले जाता है वो सामान को खरीदने के लिए, वो कुछ रेट में खरीद लेता है, जैसे कि 50 रुपीज हो गया या 60 रुपीज, कुछ भी 50 रुपीज में मान लो वो खरीदा, फिर वो अपना टैग लगाता है, अपना दुकान का टैग लगाता है, और लगा के क्या करता है, उसे लिख लेता है कि ये 70 रुपीज का है। तो वो जो टैग होता है उसी को हम रिटर्न प्राइस कहते हैं। लेकिन उसका जो क्रय मूल्य है 50 रुपीज का, वो पहले से रहता है, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं चलता। और फिर जब वो डिस्काउंट देता है, क्या करता है, उसी जो 70 रुपीज रिटर्न प्राइस है उसी पर डिस्काउंट देता है। मतलब 20% डिस्काउंट दिया,
20% डिस्काउंट दे दिया तो क्या हो जाएगा 14 रुपीज हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, 14 रुपीज कम हो जाने से क्या हो गया, ये 70 से 14 रुपीज कम हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया 56। तो 6 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया कि नहीं। यस सर। ये था, ये दुकानदार को जो खरीदा था 50 रुपीज में, और फिर जो बेच दिया वो हो गया 56 रुपीज में, तो इसका 6% प्रॉफिट हो गया। और वो दिखा भी दिया कि 20% मैंने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट होता है ये हम क्या करते हैं, लिखित मूल्य रिटर्न प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उस पर क्रय मूल्य जो होता है वो हिडन रहता है हर टाइम, ये इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। तो जो हम लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, ये क्रय मूल्य को हम ले रहे थे पहला सोर्स हमारा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे लिखित मूल्य को लेंगे, रिटर्न प्राइस को हम पहला सोर्स के रूप में लेंगे और उसी से कैलकुलेट करेंगे कि डिस्काउंट कितना है। तो ये जो डिस्काउंट हो गया ये बिल्कुल लॉस की तरह काम करता है। लॉस की तरह कैसे करता है, देखो जो डिस्काउंट किया है, डिस्काउंट 14 रुपीज आया तो हम क्या कर रहे हैं 70 से 14 रुपीज माइनस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट होता, अगर हमारे पास प्रॉफिट होता है ये, तो वो कौन क्या करता है दुकानदार 20 रुपीज डिस्काउंट देने के बाद फिर प्लस कर लेता 14 रुपीज, लेकिन वो माइनस कर रहा है ना, तो ये लॉस की तरह काम करता है। ठीक है, डिस्काउंट अब समझ में आ गया। तो डिस्काउंट को जानने के लिए डिस्काउंट कितना मिला है हमें, वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू, लिख लो, डिस्काउंट इज इक्वल टू रिटेन प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, लिखित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस। और लॉस का जो हमारा था फॉर्मूला क्या था, लॉस इक्वल टू क्षति इक्वल टू क्या था, क्षति नॉर्मल जो क्षति होता है परसेंटेज क्षति इक्वल टू क्रय मूल्य वियोग हाँ विक्रय कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे कॉमन है, और जो चेंज हो रहा है क्या हो रहा है, रिटेन प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो डिस्काउंट जो है हम उसे रिटेन प्राइस से कैलकुलेट करते हैं, और लॉस जो है वो हम कॉस्ट प्राइस से करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो अगर ये डिस्काउंट लॉस की तरह तो वर्क करता है, लेकिन ये सेम है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर लॉस हो रहा है हमारे पास तो वो क्रय मूल्य से भी कम हो जा रहा है। ठीक है, मान लो क्रय मूल्य 50 रुपीज का है जो एग्जांपल हमने लिया था, और रिटेन प्राइस कितना लिखा था उन दुकानदार ने, चेंज करके उसे 70 लिख दिया था। अगर लॉस हो रहा है, मान लो 20% लॉस हो रहा है तो वो क्रय मूल्य से मतलब लॉस हो रहा है, तो 20% 50 का 20% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 50 इंटू 10/20/100 कैंसिल हो गया, 2 0 2 0 दोनों, यहाँ पे 2 0 यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, 5 × 2 = 10, तो 10 रुपया हो गया। तो ये लॉस ओके क्या हो जाएगा 40 रुपीज हो जाएगा इसका वैल्यू अभी। लेकिन अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो वो रिटेल प्राइस से दे रहा है, रिटेल प्राइस कितना है 70, तो डिस्काउंट कितना परसेंट दे दिया 20% देने से कितना हो गया था 14 माइनस हो गया
क्या हो गया था 56 रुपीज। यहाँ पे 10 माइनस हो गया था और यहाँ पर 14 माइनस हो गया 56 हो गया था। और यहाँ पर देखो प्रॉफिट हो गया है उसका, यहाँ पे तो लॉस हो रहा था लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट 6 रुपीज हो गया है। तो ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट लॉस नहीं करवाता है, करवा भी सकता है। अगर वहां पे 20% ना देके वो 30% दे देता है, 70 रुपीज पर 30% डिस्काउंट, तो ये क्या होता, 7 into 3 21 हो गया। Yes, sir. तो ये जो 21 हो गया किससे माइनस होगा, 70 से, Yes, sir. तो ये सेकंड केस हो गया। तो 21 माइनस हो गया, 21 माइनस होने से कितना रह जाएगा, 70 से 21 जाने से, जल्दी जल्दी बताओ, 49। और उसका क्रय मूल्य कितना था, 50. और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 49. लॉस क्या हो गया, 1 rupees loss. 1 रुपीज का लॉस हो गया। तो ये जो डिस्काउंट होता है उस पे हमें लॉस मिल सकता है और ना भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से डिस्काउंट लॉस से वेरी करता है, ठीक है। Yes, sir. लेकिन इसका जो लॉस का जो कैलकुलेशन और डिस्काउंट का कैलकुलेशन दोनों सेम किए, सिर्फ कॉस्ट प्राइस जो लॉस कॉस्ट प्राइस होता है वो डिस्काउंट रिटर्न प्राइस हो जाता है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. समझ आ गया भाई, Yes, sir. गुड। तो इसी तरह से परसेंटेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा, जैसे परसेंटेज खेती में होता था, परसेंटेज डिस्काउंट, लॉस का क्या हो रहा था, लॉस का हो रहा था लॉस बाई 100, सॉरी लॉस बाई कॉस्ट प्राइस, ये हो रहा था ना, कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये हो रहा था परसेंटेज लॉस के लिए। Yes, sir. तो डिस्काउंट के लिए क्या हो जाएगा, Discount by वेरी गुड, right रिटर्न return price by into 100. वेरी गुड, डिस्काउंट बाई रिटर्न प्राइस इनटू 100, ये लिख लो। Yes, sir. कैलकुलेशन आ जाएगा करना, बिल्कुल लॉस की तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अलग है, रिटर्न प्राइस और लॉस का होता है कॉस्ट प्राइस, Yes, sir. हो जाएगा. समझ आएगा। अगर आपके पास क्रय मूल्य है, लिखित मूल्य है और फिर परसेंट डिस्काउंट परसेंटेज है, तो आप वहां पे आप कितना प्रॉफिट है कितना लॉस से निकाल सकते हो। Yes, sir. कैसे निकालोगे, फॉर्मूला से पहले डिस्काउंट निकालना है, कितना डिस्काउंट हमें मिल रहा है, कैसे निकालोगे डिस्काउंट, जो रिटेन प्राइस होगा लिखित मूल्य उसी से आपको डिस्काउंट निकालना है, हमें कितना डिस्काउंट, अगर 20% मान लो डिस्काउंट 70 रुपीज है क्रय मूल्य, Yes, sir. लिखित मूल्य 100 रुपीज, ओके। Yes, sir. और डिस्काउंट कितना है 20. 20%, ठीक है, Yes, sir. 20%। और क्वेश्चन क्या है, अगर किसी वैल्यू का किसी सामान का क्रय मूल्य 70 रुपीज है और लिखित मूल्य 100 रुपीज है और लिखित मूल्य पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है, ये मतलब मार्क करना, अगर लिखित मूल्य पर डिस्काउंट मिल रहा है तो लिखित मूल्य से रिटर्न प्राइस से कैलकुलेट करना है, अगर क्रय मूल्य से डिस्काउंट मिल रहा है तो क्रय मूल्य से हमें कैलकुलेट करना होगा। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, Yes, sir. ठीक है। तो लिखित मूल्य पर डिस्काउंट 20% है, 100 का 20% क्या हो जाएगा, वही 20 हो जाएगा। तो 100 से 20 माइनस हो जाने से क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 80 रुपीज हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 rupees. वेरी गुड, ये हो जाएगा 10 रुपीज प्रॉफिट।
प्रॉफिट 10 रुपीज का हो जाएगा। यस सर। समझ आएगा डिस्काउंट? यस सर। निकाल सकते हो अभी डिस्काउंट का वैल्यू, अगर लिखित मूल्य है आपका आपके पास और परसेंटेज है तो निकाल सकते हो। वेरी गुड। अभी हम देखेंगे श्रमिक को रियायती, डिस्काउंट का हो गया रियायती है ना, Yes, श्रमिक को sir. रियायती सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट ये थोड़ा हम अच्छे से समझते। एक पेपर है क्या आपके पास? मैंने आपको पहले भी ये लॉस या प्रॉफिट को निकालने के लिए बताया था टेक्निक। Yes, sir. पेपर से हम कैसे निकाल सकते हैं? यस तो सर। मान लो इस पर एक सामान पर रिटर्न प्राइस 10 रुपीज है, ठीक है? यस सर। तो इसे क्या करोगे पहले? 10 पार्ट में डिवाइड करोगे ना, तो कर लो। टेन हो गया? 10 हो गया। अभी उस पर ये हो गया हमारा रिटर्न प्राइस, अभी ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। रिटर्न प्राइस पर पहले हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है? तो 10 रुपीज का 20% कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो। 10 रुपीज का 20% डिस्काउंट 10 इंटू 20/100 कितना हो जाएगा? 2 रुपीज। तो यहाँ से 2 रुपीज माइनस हो जाएगा अगर हम उस पर 20%। 2 रुपीज माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे? 2 को कलर करेंगे। 2 को कलर कर लेंगे। यहाँ पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो उसे हम बाद दे देते हैं। तो यहाँ पे हम 2 रुपीज मतलब 2 को काट लेंगे, ऐसे यहाँ पे काट के अलग कर लो उसे। अलग करके, ठीक है? तो अभी ये कितना रुपीज का हो गया? 8 रुपीज का। इस पर अगर फिर हम 20% 10% मान लो डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या होगा? 20%। एक मिनट, इस पर हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है? तो 8 का 50% क्या हो जाएगा? 4 हो गया। तो यहाँ से हमें फिर से 4 माइनस करना है, तो 4 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, ये हो गया 4। इसे हम बाद में देते हैं। 4 बचेगा। अभी ये कितना बचा? 4 1 2 3 एंड 4 बच गए। तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। समझ आया कुछ? देखो मैं पहले और एक बार, पहले हमारे पास क्या था? 10 रुपीज रिटर्न प्राइस था, ठीक है? 1 2
3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 रुपीज का हमारे पास ये था। तो हमारे पास पहला डिस्काउंट जो था वो क्या था, 20% का। 20% डिस्काउंट होने के बाद ये क्या हो गया, 2 रुपीज उससे माइनस हो गया। 2 रुपीज माइनस हो गया। 2 रुपीज माइनस हो जाने से ये क्या हो गया, वैल्यू इसका 8 रुपीज। ठीक है, तो 20 रुपीज 20% डिस्काउंट के बाद 8 रुपीज हो गया। फिर से इस पर हमने क्या किया, 50% डिस्काउंट दिया। 50% डिस्काउंट दे दिया, तो 50% डिस्काउंट देने से फिर से 4 माइनस हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 माइनस हो गया। ठीक है, 4 माइनस करने से ये कितना रह गया, 4 बच गया। तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब पहले जो 20% डिस्काउंट होने के बाद जो वैल्यू आया उसी से फिर से 50% हमें डिस्काउंट देना पड़ा। तो ये हो गया, क्या हो गया, क्रमिक, मतलब क्रमिक रियायती या सक्सेसिव डिस्काउंट। लेकिन ये क्या होता है, पहले 50% डिस्काउंट हमें मिलता है। पहले 50% अगर डिस्काउंट मिलता तो 5 रुपीज पहले से आ जाता, और उस पर 20% डिस्काउंट। वही सेम ही आएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 कैंसिल हो रहा है तो 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 माइनस हो जाने से फिर से वही 4 आएगा। लेकिन क्या होता है, देखो 50 रुपीज जब हमने 50% पहले डिस्काउंट दे रहे हैं तो 10 से और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 हो गए। जब हम पहले 50% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 5 माइनस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, इतना बाकी माइनस कर रहे हैं। ठीक है, पहला डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू हमारे पास बच जाता है उसी को हम फिर से क्या करते हैं, रिटर्न प्राइस के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, और उसी रिटर्न प्राइस पे जो डिस्काउंट देते हैं, सेकंड डिस्काउंट, उसी प्रोसेस को अगर फिर थर्ड डिस्काउंट देंगे तो इस पर मान लो 20% हमने डिस्काउंट देने के बाद 4 बच गया था, फिर 4 से हम 10% डिस्काउंट देंगे। तो उसी तरह से जो प्रोसेस चलता रहेगा, डिस्काउंट चलता रहेगा, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसी को फिर से हम क्या करेंगे, रिटर्न प्राइस के वैल्यू में ले लेंगे। तो उसी को हम सक्सेसिव या क्रॉनिकल रियायती बोलते हैं। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रॉनिकल रियायती। समझ आ रहा है? एक एग्जांपल और एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लो एक दुकानदार क्या कर रहा है, रिटेल प्राइस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है। एक सामान का रेट है 500 रुपीज, 500 रुपीज है, और उस पर दुकानदार क्या कर रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। फिर उसी पर जो प्रोडक्ट का कंपनी जो है वो क्या कर रहा है, वो 20% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो निकालना है हमें क्या, जब ये सामान कस्टमर के पास पहुंच रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो 500 रुपीज ये रिटेल प्राइस है, रिटेल प्राइस हो गया। रिटेल प्राइस इक्वल टू 500 रुपीज। ठीक है, और सेकंड क्या हो गया, फर्स्ट डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल टू 10% and second discount 20%.
20% लिख के जाओ एकदम से। Yes, sir. तो ये हो गया सेकंड डिस्काउंट। तो हमें कैलकुलेट करना क्या है, सेकंड डिस्काउंट के बाद हमारे पास जो सामान पहुंच रहा है उसका वैल्यू कितना है। Yes, तो sir. पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं। Yes, sir. फर्स्ट डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तभी तो जो रिजल्ट आएगा उसी को हम फिर से रिटर्न प्राइस लेंगे ना। Yes, sir. तो 500 का 10% कितना हो जाएगा, 500 to 10% हो जाएगा 50. 500 का 10% कितना हो गया 50। वेरी गुड, ये हो जाएगा 50। तो 50 रुपीज जो है ये क्या है, डिस्काउंट है। Yes, तो उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न प्राइस से माइनस करेंगे। तो माइनस करने से कितना हो जाएगा 450. 450। तो अभी ये जो है ये हो गया हमारा क्या, रिटर्न प्राइस। अभी आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट द रिटर्न प्राइस विल बी 450। Yes, sir. तो पहला जो डिस्काउंट के बाद हमारे पास जो रिटर्न प्राइस आ गया 450। तो अभी 450 से हमें क्या करना है, डिस्काउंट निकालना है। 20%. 450 का 20% कितना हो जाएगा, 90% नहीं, 90 रुपीज। 90 रुपीज में होता है ये परसेंटेज है, और रुपीज में हम कैलकुलेट करेंगे तो रुपीज हो जाएगा। Yes. ओके गुड, तो ये हो गया 90 रुपीज। तो अभी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस minus 450 से minus 90। को minus. तो 450 से अगर 90 को माइनस कर देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 360 वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है इसी वैल्यू से कस्टमर्स वो प्रोडक्ट को पा सकते हैं। Yes, sir. तो समझ आ गया कैसे काम कर रहा है ये सक्सेसिव डिस्काउंट, कैसे वर्क कर रहा है। Yes, sir. तो पहले क्या हो रहा है 10% जो फर्स्ट डिस्काउंट मिल रहा है उसी से सेलिंग प्राइस निकलना है। फर्स्ट डिस्काउंट का बाद सेलिंग प्राइस ये हो गया 450। उस ये बात क्या हो जाएगा, सेकंड सेलिंग प्राइस के लिए रिटर्न प्राइस हो जाएगा। Yes, sir. ये हो गया रिटर्न प्राइस, और रिटर्न प्राइस के बाद जो डिस्काउंट आ रहा है डिस्काउंट को माइनस कर देने से ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अगर इस पर थर्ड डिस्काउंट होता तो कुछ और एक 10% का डिस्काउंट होता तो फिर से क्या हो जाता, ये हो जाता रिटर्न प्राइस। Yes, sir. फिर से हमें क्या करना पड़ता, 360 का 10% निकालना पड़ता जो कि हो जाएगा 36। ओके Yes, sir. तो फिर से अगर 360 से 36 माइनस कर देते जो वैल्यू आता कितना आता, 36 माइनस कर देने से 360 से 324। ओके Yes, sir. तो ये 324 जो हो जाता वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता। Yes, sir. लेकिन अगर उसके बाद भी फिर 10% डिस्काउंट मिलता तो क्या होता, फिर इसका हमें 10% निकालना पड़ता, और इसका 10% क्या हो जाता 32.4। ओके Yes, sir. और इससे हम माइनस करते 324 से 32.4 को माइनस कर देते, ठीक है। Yes, sir. तो कितना आ जाता, कितना आ जाता माइनस करके देखो, 2.9. ये आ गया, ठीक है 291.6। Yes, sir. ऐसे ही जितने डिस्काउंट दिया होगा उसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस। Yes, sir. समझ आ गया। Yes, sir. तो ये तो हो गया, मतलब एक एक करके निकालेंगे फिर माइनस करेंगे, फिर एक निकालेंगे फिर माइनस करेंगे, लेकिन कोई मतलब एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं क्या ऐसे, ऐसे हो सकता है। चलो देखते हैं।
फर्स्ट डिस्काउंट जो मिल रहा है वो है जेड एंड सेकंड डिस्काउंट जो मिल रहा है वो है वाई। ठीक है, तो x का z% हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट डिस्काउंट है ये z, तो x का z% निकालना है x इंटू जेड बाई 100। तो ये हो गया क्या, पहला डिस्काउंट। तो इसे हम क्या करेंगे, x पे पहला रिटर्न पे से माइनस करेंगे, तो x माइनस x इंटू जेड बाई 100। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x का मान चला गया, x चला गया कॉमन, फिर x का x 1 माइनस जेड बाई 100। ठीक है, तो इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, x होल इंटू 100 माइनस जेड बाई 100, ये सही रहेगा। तो ये हो गया क्या, हमारा सेकंड डिस्काउंट के लिए रिटर्न प्राइस, है ना, लिखते जाओ। देखिए हमारा सेकंड डिस्काउंट कितना था, y, तो इसी से हम y निकालेंगे, तो x इंटू 100 माइनस जेड बाई 100 का y%, यही आएगा ना, यही आएगा। तो इसे अगर हम कहां से माइनस करेंगे, इसको सॉरी x से माइनस करेंगे, x से क्यों माइनस करेंगे, जेड, अभी ये हमारा है ना, ये हमारा रिटेल प्राइस हो गया है, पहला जो x था वो तो चला गया है, फर्स्ट डिस्काउंट के बाद ये तो चला गया है ना, अभी ये हमारा रिटेल प्राइस है, तो उसी से माइनस करेंगे। अगर इससे माइनस करते हैं क्या हो जाएगा, x इंटू 100 माइनस जेड बाई 100, ये था हमारा रिटर्न प्राइस, माइनस सेकंड डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है, कितना, तो x इंटू 100 माइनस जेड बाई 100 इंटू y बाई 100, ये है सेकंड डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पे ये और ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन ले सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू 100 माइनस जेड बाई 100 वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 माइनस y बाई 100 रह जा रहा है यहाँ पे, तो एक बार y बाई 100 लिख लो, लिख ले, गुड, समझ गए ना कैसे चल रहा है स्टेप। तो यहाँ पे देखो, इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू x इंटू 100 माइनस जेड बाई 100
100 कॉमन चला जाएगा, यस सर 100 माइनस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अभी मार्क करो। एक्स क्या था हमारे पास, पहला रिटर्न प्राइस, पहला रिटर्न प्राइस था। जेड क्या था, पहला डिस्काउंट था, कास्ट डिस्काउंट। वाई क्या था, सेकंड डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट। तो फार्मूला क्रिएट हो गया कि नहीं? यस सर। तो अगर हमारे पास एक्स है रिटर्न प्राइस, वाई हो गया कास्ट डिस्काउंट, जेड हो गया सेकंड डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रिटर्न प्राइस इनटू, फार्मूला देखो, रिटर्न प्राइस into 100 minus first discount minus first discount divided by 100 into 100 minus second discount। ये था हमारा सेकंड डिस्काउंट ना, यस सर। वाई, तो सेकंड डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। देखिए लिख लो। तो ये फार्मूला आपको समझ आ गया? यस सर। इसे यूज कर सकते हो? यस सर। तो आपके बुक पे एग्जांपल्स होगा, क्वेश्चंस एक्सरसाइज होगा, ये फार्मूला पुट करके देखना, और जो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे थे उससे भी यूज करके देखना, तो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं, या फिर उमर रहा है। ठीक है, दोनों स्टेप यूज करके देखना। यस सर। बाकी आज के लिए इतना ही। यस सर। आज का क्लास भी जितना पढ़ाया गया है समझ आ गया? यस सर। तो बताओ डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? Discount is return price. Discount is equal to return price minus selling price. वेरी गुड। और परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? Percentage discount is equal to discount by return price into 100. वेरी गुड। और ये बताओ कि सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस के लिए Selling price is equal to return price into 100 minus first discount by 100 into 100 minus second discount by 100. वेरी गुड। तो और एक क्वेश्चन, डिस्काउंट और लॉस दोनों के बीच में फर्क क्या है? डिस्काउंट में हमें लॉस भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मगर लॉस में हमें लॉस ही होता है। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत पूरे सही आंसर है। तो समझ आ गया है आपको? आगे की क्लास में और हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे क्लास डिसमिस करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।